रघुपुर गांव में रहने वाले वैद्य रत्नों के दो बेटे थे, कलुआ बिलुआ। वो दोनों सिर्फ पिता के पैसों पर ही ऐश करते थे। रत्नों के बारे में मशहूर था कि वो पशु पक्षियों से बातें कर सकता है। एक बार गांव के मंगलू का गधा खो गया। वैद्य जी, मुझ पर दया कीजिए, मेरा गधा कहीं चला गया है। आप तो पशु पक्षियों से बात कर सकते हैं, जरा पता लगा कर बताइए मेरा गधा कहाँ है। रत्नों ने पेड़ पर बैठे कौवे को देखा और उसकी आवाज में पूछा, कौवे, तुमने कहीं मंगलू के गधे को देखा है? जरा एक उड़ान भरो और उसके गधे का पता लगाओ। मैं ऐसा तभी करूँगा जब उसके बदले में तुम मुझे खीर दोगे, वरना भूल जाओ। रत्नू ने कौवे से खीर देने का वादा किया और 2 ही मिनट में वो उड़ान भरकर वापस आ गया और बोला कि उसे गधा मिल गया। मंगलू का गधा जंगल में बने गड्ढे में गिर गया है, आप लोग जाकर उसे निकाल लीजिए। लो मंगलू, मिल गया तुम्हारा गधा। वह जंगल में बने गड्ढे में गिरा हुआ है, उसे निकालो, लेकिन बदले में तुम्हें इस कौवे को खीर खिलानी होगी। मंगलू खुशी खुशी कौवे को खीर खिलाने को तैयार हो गया और अपने गधे को जंगल के गड्ढे से निकालकर बाहर ले आया। इसी तरह रत्नू पूरे गांव वालों की मदद करता रहता था। एक बार रत्नू अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था। उसे एक चिड़िया की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ रत्नू, तुम तो हर समय सबकी सहायता करते हो, आज इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? क्या बताऊं, मैंने अपनी पूरे जीवन में बहुत मेहनत करी और बहुत नाम भी कमाया। मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, लेकिन मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल निखट्टू हैं। एक कोई काम नहीं करना चाहता और दूसरा बहुत लालची है। मुझे समझ में नहीं आता उनके जीवन का क्या होगा। इसमें चिंता की क्या बात है? तुम अपने दोनों बच्चों की परीक्षा क्यों नहीं लेते? ऐसा करने से उनको सबक भी मिलेगा और तुम्हारी समस्या भी हल हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम भी मुझे बताओ क्या किया जा सकता है? तुम अपने बच्चों से कहो तुम्हें कोई भयानक रोग हो गया है, अब तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे। तुम अपनी जायदाद को बांटना नहीं चाहते, तुम पूरी जायदाद उसे देना चाहते हो जो उसके लायक है और उसे बढ़ा सकता है, वरना सारा पैसा किसी मंदिर में दान कर दोगे। चिड़िया की बात सुनकर रत्नू ने ऐसा ही किया और अपने दोनों बच्चों को बुलाकर बोला, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे कैंसर हो गया है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तुम लोगों ने अपने आगे के जीवन के लिए क्या सोचा है? पिताजी, आपके पास इतनी संपत्ति है, हम क्या, हमारे आने वाले बच्चों के भी बच्चे बैठकर खा सकते हैं। बेटा, रखा हुआ धन ज्यादा दिन नहीं चलता, उसे किसी न किसी तरह से बढ़ाना ही पड़ता है। आप ही बताइए पिताजी, हम क्या करें? मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जायदाद तुम दोनों में से उसको दूं जो इस लायक हो, वरना मैं सारी जायदाद को मंदिर में बांट दूंगा। ठीक है पिताजी, अगर आपने ऐसा ही सोच लिया है तो यह भी जरूर सोच रखा होगा कि आप हमसे कौन सा काम कराना चाहते हैं। मैं तुम दोनों की परीक्षा लूंगा। देखो, जब मैं इस गांव में आया था, मेरे पिता ने मुझे 15 मुर्गियां दी थी और कहा था अपना जीवन खुद बनाओ। मैं भी ऐसा ही करूंगा और इसके लिए तुम दोनों को 15-15 मुर्गियां दूंगा। अब इन मुर्गियों में से तुम एक बड़ी जायदाद कैसे बनाते हो, ये तुम्हें सोचना है। यह क्या पिताजी, हम मुर्गी पालन का काम करेंगे? आज तक तो हम मुर्गियों को खाया करते थे। आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं देते? मैंने तुम लोगों के लिए यही काम चुना है और तुम्हें यही करना होगा। जैसे इस काम को करने में आपत्ति है, वह इस घर से बाहर जा सकता है। रत्नू अपने बेटों को मुर्गियां देकर घर से रवाना कर देता है। कलुआ बिलुआ दुखी मन से अपने हिस्से की मुर्गियां ले चले जाते हैं। हे भगवान, किसने सोचा था कि हमें अपना सारा जीवन मुर्गियों की सेवा में ही लगाना है।
बड़ी भूख लगी है। सबसे पहले इनमें से एक मुर्गी को बनाकर खा लेता हूँ, आगे का देखा जाएगा। कलुआ एक मुर्गी को पकाकर खाना खाकर सो जाता है, लेकिन अपनी मुर्गियों को दाना देना भूल जाता है और उसकी मुर्गियां पूरी रात भूखी रहती हैं। अगली सुबह कलुआ देर तक सोता है। कलुआ उठ जा, तेरी मुर्गियों ने शोर मचाकर मेरे कान खराब कर दिए हैं। तू उन्हें कुछ दाना पानी दे दे। ठीक है भाई, देता हूँ दाना। तुम मेरी मुर्गियों की तरफ ध्यान ना दो, अपना काम करो। पूरी रात भूखे होने की वजह से मुर्गियां बहुत जल्दी जल्दी दाना खाने लगती हैं। ये देखकर कलुआ बड़बड़ करता है। हे भगवान, कितने जन्मों की भूखी है। अगर ये इस तरह से दाना खाएंगी तो पूरे महीने का दाना एक ही हफ्ते में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इन्हें खाकर इनकी संख्या कम कर दूं तो दाना भी कम देना पड़ेगा। दूसरी तरफ जायदाद के लालच में बिलुआ अपनी मुर्गियों को समय समय पर दाना पानी देता है। जल्दी ही मुर्गियां रोज अंडे देना शुरू कर देती हैं। लेकिन लालची कलुआ को जब भूख लगती है वो मुर्गी को पकाकर खा लेता। धीरे धीरे करके उसके पास सिर्फ एक मुर्गी बची थी। बिलुआ रोज मुर्गियों के अंडे बेचकर पैसे कमाने लगता है। कलुआ कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो बार बार बची हुई एक मुर्गी के पास जाकर देखता है कि उसने अंडा दिया या नहीं, लेकिन बेचारी भूखी प्यासी मुर्गी अंडा नहीं देती। मुझे लगता है कि पिताजी ने मुझे खराब मुर्गी दी है, तभी ये अंडे नहीं देती हैं। आज रात को मैं बाजी पलट दूंगा। मैं अपनी मुर्गी बिलुआ की मुर्गी से बदल दूंगा। अपने आप ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रात को सबके सोने के बाद वो बिलुआ की एक मुर्गी निकालता है और अपनी मुर्गी उसके जाल में रख देता है और फिर वो खुशी खुशी सोने चला जाता है और अपने आप से कहता है, ये हो गया जादू। सुबह ये मुर्गी अंडे देगी, मैं उन्हें संभाल कर रखूंगा। धीरे धीरे अंडों में से बच्चे निकलेंगे। 1 से 2, 2 से 3 करते करते मेरे पास 100 मुर्गियां हो जाएंगी और फिर पिताजी को पता चल जाएगा कि जायदाद मेरे को ही देनी चाहिए। सुबह उठने पर कलुआ देखता है कि मुर्गी ने एक अंडा दिया है। अंडे को देखते ही उसे लालच आने लगता है। ऐसा करता हूँ, इस अंडे का ऑमलेट बनाकर सबसे पहले मैं ही खा लेता हूँ। जब मुर्गी कल अंडा देगी तो उसे बचा कर रख लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। कलुआ फटाफट अंडे का एक बढ़िया ऑमलेट तैयार करता है। उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है। ऑमलेट की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से हाथ धोकर आता हूँ, फिर जी भर के खाऊंगा। उसी समय अंतरिक्ष से मंगरेला ग्रह के राजा पृथ्वीलोक के दर्शन करने अपने विमान से धरती की तरफ आते हैं। उन्हें कलुआ के ऑमलेट की गंध आती है। यह किस चीज की इतनी स्वादिष्ट महक आ रही है? मैंने इतनी तरह का भोजन खाया है पर इतनी स्वादिष्ट सुगंध तो कभी नहीं आई। जरा पता लगाओ यह क्या है। सैनिक विमान से नीचे देखते हैं तो उन्हें कलुआ के घर के आंगन में चूल्हे पर रखा हुआ ऑमलेट दिखता है। वो ऑमलेट लेकर महाराज के पास चले आए। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। आज के बाद तो मैं बस यही खाऊंगा। अगर मुझे यह नहीं मिला तो मैं वापस मंगरेला नहीं जाऊंगा। सैनिक, पता लगाओ ये चीज बनती कैसे है। दूसरी तरफ जब कलुआ का ऑमलेट गायब हो जाता है तो वो बड़ा परेशान होता है और अगले दिन मुर्गी के फिर से अंडा देने का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ मंगरेला ग्रह के सैनिक ऑमलेट का रहस्य पता करने के लिए कलुआ के घर के पास छुप जाते हैं और अगले दिन जब मुर्गी फिर से अंडा देती है वो ध्यान से देखते हैं। कलुआ फिर से अंडे का ऑमलेट बनाता है और कहता है, कल मैंने ऑमलेट बनाया तो न जाने कौन सा चोर उसे चुरा कर ले गया। आज तो मैं पहले ऑमलेट खाऊंगा, उसके बाद कोई काम करूंगा। कलुआ ऑमलेट खाने ही जा रहा होता है कि उसकी मुर्गी फिर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कलुआ ऑमलेट रखकर फिर मुर्गी को देखने अंदर जाता है। इतनी देर में मंगरेला ग्रह के सैनिक उसका ऑमलेट लेकर बारात के पास चले जाते हैं और फिर अपने महाराज के पास जाकर बताते हैं, महाराज, कुकड़ू को बोलने वाले चलते फिरते यंत्र से यह सफेद गोले निकलते हैं जिनसे यह पकवान बनाया जाता है। बहुत बढ़िया, क्यों ना इस यंत्र को ही मंगरेला ग्रह ले चलें, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
ऑमलेट के साथ मुर्गी को भी गायब देख कलुआ सोचता है कि उसके भाई बिलुआ ने उसे धोखा दिया है और उसकी मुर्गी चुरा ली है। दोनों की बहुत लड़ाई होती है। दूसरी तरफ मंगरेला ग्रह के सैनिक मुर्गी को महाराज के सामने रखते हैं। मुर्गी तुरंत एक अंडा देती है। महाराज, इस गोली से पकवान बनाना तो यह पृथ्वीवासी ही जानता है। लगता है हमें उसे भी पकड़ कर लाना पड़ेगा। कलुआ रात में अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। कि मंगरेला के सैनिक उसे अपने विमान पर बैठा कर ले जाते हैं। महाराज कलुआ से कहते हैं, सुनो पृथ्वीवासी, तुम इस यंत्र से निकलने वाले सफेद गोलों से जो खाने की चीज बनाते हो वह बनाकर दिखाओ, वरना तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। छोटे छोटे अंडे और इतने बड़े बड़े लोगों को देखकर कलुआ घबरा जाता है और कहता है, देखिए महाराज, हम पृथ्वीवासी छोटे कद के होते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ की मुर्गियाँ भी छोटी छोटी होती हैं और छोटे छोटे अंडे देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मुर्गी के अंडे का ऑमलेट खा सकें, तो आपको अपने ग्रह में मुर्गी पालन करना होगा। आपके यहाँ का खाना खाकर बड़ी हो जाएगी। हम मुर्गी पालन करने के लिए तैयार हैं। बताइए हमें क्या करना होगा। जब तक हमारे ग्रह पर मुर्गियाँ नहीं आ जाएंगी, तब तक आपको यही रहना होगा। बेचारा कलुआ मरता क्या न करता, वहीं रहकर मुर्गी को ज्यादा दाना पानी खिलाने लगा। धीरे धीरे मुर्गी का आकार बड़ा होने लगा और एक दिन मुर्गी ने 5 फीट का अंडा दिया। कलुआ ने महाराज को ऑमलेट बनाकर खिलाया। महाराज बहुत खुश हुए और बोले, हम तुमसे बहुत खुश हैं पृथ्वीवासी। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस आपके ग्रह की मुर्गी का एक अंडा चाहिए। 1 घंटे में मैं सारे शहर को ऑमलेट बनाकर खिला सकता हूँ। सिर्फ एक अंडे से ही मैं इतना अमीर बन जाऊंगा कि पिताजी मेरी बुद्धि को मान जाएंगे। कलुआ मंगरेला के महाराज से अंडा लेकर अपने तहखाने में छुपा देता है। कुछ दिन बाद उसमें से मुर्गी निकलती है। कलुआ मुर्गी का बहुत ध्यान रखता है। धीरे धीरे मुर्गी बड़ी होने लगती है और 12 फीट की हो जाती है। एक दिन मुर्गी 5 फीट का अंडा देती है। कलुआ उस अंडे का एक बड़ा सा ऑमलेट बनाता है और गांव के जमींदार को वो ऑमलेट खिलाने के लिए आमंत्रित करता है। जमींदार ने जब इतना बड़ा और स्वादिष्ट ऑमलेट खाया तो बोला, जिस मुर्गी के अंडे का यह ऑमलेट है, वह मुर्गी खुद कितनी ज्यादा स्वादिष्ट होगी। मैं वह मुर्गी खाना चाहता हूँ। सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह मुर्गी मेरी आमदनी का एकमात्र जरिया है। जमींदार ने सोचा, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ और इस मुर्गी वाले की इतनी हिम्मत कि मुझे मना करे। चाहे जो कुछ हो जाए, मैं तुम्हें उस मुर्गी के बदले 100 मुर्गियाँ दूंगा, लेकिन मुझे उस मुर्गी का मांस खाना है। जमींदार ने अपने आदमियों से कहा कि वो रातों रात जाकर कलुआ की मुर्गी चुरा लाएं। मुर्गी की आवाज कुकड़ू कू इतनी भयंकर थी कि जमींदार के आदमी डर रहे थे। अरे, इसने मुर्गी पाली है या डायनासोर? इतनी भयानक आवाज आ रही है, पर मुर्गी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। लगता है ये आवाजें नीचे से आ रही हैं। चलो चलकर तहखाने में देखते हैं। जब वो तहखाने पहुँचे तो इतनी बड़ी मुर्गी देखकर उनके होश उड़ गए। मुर्गी ने भी जब अजनबी लोगों को देखा तो उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पीछे कुकड़ू कू चिल्लाते हुए भागने लगी और भागते भागते आदतानुसार सड़क पर पड़ी इधर उधर चीजें भी खाने लगी, जिससे जमींदार के घर पहुँचते पहुँचते वो वापस पृथ्वी ग्रह की मुर्गी बन गई। जमींदार ने मुर्गी को पकड़ा और तुरंत पकाने को दे दिया। वाह, अब जाकर मुझे चैन मिला। वो स्वाद लेकर मुर्गी को खाने लगा। जमींदार मुर्गी खाकर शांति से सो गया। अचानक उसके पेट में से कुकड़ू कू आवाज आने लगी। अंतरिक्ष में पैदा होने के कारण मुर्गी के हर टुकड़े से कुकड़ू कू की आवाज निकल रही थी। अब जमींदार जहाँ भी जाता, उसके शरीर के अंदर से मुर्गी की आवाज आती रहती थी और लोग उसका मजाक बनाते थे। कलुआ, मुझे माफ कर दो,
और इस मुसीबत से मेरा पीछा छुड़ा। तुम्हारी मुर्गी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। यह तो मेरे पेट के अंदर जाने के बाद मेरे पेट के अंदर से बोलती रहती है। मैं आपको ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा। अरे मैं परेशान हूँ, तुझे वादे की पड़ी है। बोल क्या वादा करना है, मैं तुझे लिख कर दे देता हूँ। अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस अपनी गौशाला और खेत मेरे नाम कर दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ला मैं साइन कर देता हूँ। मेरा रघुपुर का 15 एकड़ खेत और रघुपुर की गौशाला तेरी हुई। बस तो मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। लेकिन अगर आपने ठीक होने के बाद यह सब मुझसे वापस ले लिया तो मैं क्या करूँगा? अरे कलुआ बेटा, मुझ पर विश्वास कर, मेरी जान पर बनी हुई है। मेरे पास इसके अलावा भी बहुत संपत्ति है। मैं रघुपुर की संपत्ति की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। यह सब तेरी हुई। तू कहे तो तुझे यहाँ का जमींदार बना दूं। ठीक है जमींदार साहब, मुर्गी को निकालने के लिए तो आपको गांव के वैद्य से ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पर गांव का वैद्य तो तुम्हारा बाप ही है। वह तो बूढ़ा हो गया है, भला वह मेरा ऑपरेशन कैसे कर पाएगा? देखिए जमींदार साहब, हमारे पिताजी को मुर्गियों की बोली भी आती है। वह आपके पेट की मुर्गियों से बात करेंगे तो शायद बात बन जाए। कलुआ अपने पिता के पास गया और सारी बात अपने पिता को बताई। वाह बेटा, तू सबसे ज्यादा चालाक निकला। तूने तो अपने लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। चल जमींदार के पास चलता हूँ और उसकी समस्या को दूर करता हूँ। रत्नू मुर्गियों का खाना लेकर जमींदार के सामने बैठ जाता है और मुर्गी की आवाज में उससे बात करता है। कुमकुम कुरकुरे कुमकुम। रत्नू की भाषा में उसे बाहर आने को कहता है और बोलता है कि वो उसे बढ़िया खाना देगा। वो डकार के साथ जमींदार के पेट से बाहर आ जाए। मुर्गी तैयार हो जाती है। रत्नू जमींदार को एक काढ़ा पिलाता है। काढ़ा पीते ही जमींदार जोर से डकार लेता है और डकार के साथ ही मुर्गी बाहर निकल आती है और रत्नू के लाए खाने को खाने लगती है। रत्नू, तुम नहीं होते तो मैं तो पूरी उम्र कुकड़ू करता रह जाता। धन्यवाद रत्नू भाई। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा और बहुत मेहनत करूँगा। कोई बात नहीं, उन मुर्गियों को खोकर ही सही, पर तुमने वह सबक सीख लिया है जो मैं सिखाना चाहता था। मुझे तुम पर बहुत फक्र है। रत्नू कलुआ को माफ कर देता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।